एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट आपका लास्ट वर्किंग डे है मेरे बच्चों की पढ़ाई। इसके बाद वैकेशन के लिए बंद हो रहा है और फिर 1 जुलाई को आपका लगेगा विद्यालय। दूसरी बात कि छुट्टियों में आपको इस समय का बढ़िया से उपयोग करना है। ऐसे अपने स्कूल एजुकेशन से ऑनलाइन क्लासेस लगाए जाएंगे क्योंकि बच्चे घर पर ले लेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि हीट स्ट्रोक को देखते हुए ये छुट्टी की जा रही है, आज तक एग्जाम हो जाएगा। अब है कि वैकेशन वर्क, तो जो भी आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क दिया गया है इसको काफ़ी बढ़िया से कीजिए। जो भी आपका बेसिक हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का या जो भी चैप्टर में जो भी रिवीजन दिया गया है या कुछ इनोवेटिव वर्क के बारे में कुछ मैं बताया, जैसे कोई व्याकरण हुआ या कैसे उसका चार्ट के फॉर्म में, मॉडल के फॉर्म में करके कैसे हम प्रोजेक्ट वर्क करके, सपोज कीजिए कि हिंदी का ही है, अभी आपके टीचर नहीं है तो हिंदी का अगर आप करते हैं तो लगभग आप क्लासेस के लिए संधि हुआ, समास हुआ, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, इसके क्या प्रकार होते हैं, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, इसके डेट से एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपका हिंदी का होमवर्क है। कुछ होमवर्क जैसे सर ने काफी अच्छी होमवर्क अपने क्लास के लिए की है, क्योंकि सर मैं देखा कि किचन में क्या साइंस का यूज है, इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं उसको कुछ बोलना चाहता हूं। आप सिंपल किचन पे देखिए, किचन का पहला पार्ट होता है, ये गैस सिलेंडर यूज होता है। गैस सिलेंडर प्रोपेन और ब्यूटेन का लिक्विफाइड मिक्सचर है, जो उसमें गैस होता है वो उसका ब्यूटेन का आइसोमर्स है, नॉर्मल होगा, आइसो होगा। अब इसे मान लें आइसोमेरिज्म दिया जाता है, द कंपाउंड which have same chemical formula but different properties, उसका लिक्विफाइड मिक्सचर है। इसके बाद आप किचन में देखिए कि किचन में क्या यूज होता है। तो किचन में आप ये देखें कि वेजिटेबल्स यूज होते हैं। एक वेजिटेबल पर ले लीजिए कि किचन में आपके पोटैटो यूज होता है। 6-7 साल पहले पोटैटो इंडिया में आया है। मुझे लगता है कि सबसे ये पोटैटो किसी खास फैमिली का है, सोलनेसी फैमिली है। तो किचन में हम जो भी यूज करते हैं उसका साइज, जो हम कुकर यूज करते हैं, कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये साइंस है जिसे खाना जल्दी पक जाता है। आप पढ़ेंगे फॉर्मूला, गैस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, P1 और P2 चाप को दोनों को कंबाइन करके आप देखिएगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और खाना जल्दी पक जाएगा। मम्मी हमारी जो खाना बनाती है नमक भर डाल देती है, नमक डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। ये किचन का साइंस है। आपका दूध है, दूध से दही बनता है, इस पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है जामन के रूप में। लैक्टोज होता है मिल्क शुगर, यह डाइसैकेराइड ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज, C12H22 और C12H22 और O11। ये गैलेक्टोज ये यूज होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज लैक्टिक एसिड में, और जो केसिन का जो फंक्शन होता है उसका वो एक कर्ड के रूप में कन्वर्ट करता है
उसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आता है, 6.5 से 3 घंटे 4.5 में आ जाता है और दही बन जाता है, जो कि आपके लिए प्रोबायोटिक के रूप में यूज करता है। अगर हरियाणा की बात करूं तो हमारे यहाँ हुक्का भी किचन में का पार्ट होता है। हमारे जेंट्स के लिए नाम है निकोटियाना टबाकम, तो वैको का बोटैनिकल में हेल्दी सोलेनेसी है। यह आया 600 साल पहले पुर्तगाल से इंडिया है। अकबर इसको यूज किया, जब पहली बार हुक्का का यूज किया तो बेहोश हो गया, और इतना जल्दी प्रचलन में आ गया 604 में हुक्का यूज किया। तो उसके पहले आलू भी नहीं था, तो ये भी पुर्तगाल से आया। पता नहीं उस समय हमारे बच्चे क्या खाते होंगे, हमारे पूर्वज क्या खाते होंगे, कि आपको सबसे प्रिय सब्जी है आलू, उसके बिना काफी नहीं चलेगा। बाहर के चिप्स से लेकर के घर के सब्जी तक और फ्राइड चिकन चिप्स तक सब में आलू ही पुर्तगाल से आया है। तो वैको ही जो निकोटियाना टबाकम है, यह वहां से आया, और यहाँ यह किचन का ही पार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ के संस्कृति का भी पार्ट है। अगर 5 आदमी बैठता है तो हैंडल घुमाने का काम जो हुक्के का होता है, सबसे छोटे वाले का होता है। ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। आज कोर्ट पनिशमेंट देती है, किसी का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, एक हमारे यहाँ एक सजा है, भाई तो हुक्का पानी बंद कर दिए। तो ये भी किचन का पार्ट है, संस्कृति और उससे जुड़ा हुआ है। हमारे खाने का चीज है, हम आप लोग व्हीट यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, सबका किस ग्रुप से आता है, किस फैमिली से आता है। तो ये आपकी छुट्टियों का एक इनोवेटिव वर्क हो सकता है कि किचन में क्या साइंस यूज होता है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने वाला नमक डालना। तो ये सारे ही एक इनोवेटिव वर्क हमें सर का देखा तो काफी मुझे अच्छा लगा। इसी ढंग से मान लीजिए कि मैं बताया था कि ग्रामर में संज्ञा के कर दीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक एक ट्री के रूप में बना दीजिए। इसी ढंग से आप कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। हमारे कोई भी प्रिय कोई पोएट हो सकते हैं, हमारे कोई भी लेखक हो सकते हैं, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो। अदर देन हरियाणा कोई भी ट्रिप उठाइए, उसको प्रोजेक्ट वर्क करके शामिल कर लीजिए, तो भी एक इनोवेटिव वर्क हो सकता है। तो छुट्टियों का आप लोग बढ़िया से उपयोग करें, और छुट्टियों के बाद आप लोग आइएगा तो आप लोग जो भी चीजें शुरू की गई है, जैसे कि हैंडराइटिंग पर बहुत हमारा फोकस है कि बच्चों की हैंडराइटिंग शुद्ध लिखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में सही लिखना। इसके बाद से बेसिक कोड चलाना कि बच्चों का पिछले डे में क्या चाहिए बच्चे को। इसके बाद से 9th 10th के जो भी बच्चे हैं तो इनको IIT के लिए और मेडिकल के लिए बढ़िया फाउंडेशन देना, अच्छे से मेडिकल से लेकर प्री तक सारा कंसेप्ट क्लियर करना, और जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस सबके बारे में प्रॉपर जानकारी देना, आप लोगों को भरवाना। इसलिए कि कंपटीशन केवल स्कूल तक ही नहीं है, बल्कि अब तो ग्लोबल वर्ल्ड हो रहा है, पूरे वर्ल्ड से फाइट करना है, और इंडिया के सारे स्कूल में भी क्या कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका एग्जाम करना है। ठीक ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज स्कूल लगा करके आज आप लोगों का हॉलीडे हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चल सकते हैं, इसलिए जानकारी आपको मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, बाय बाय।